हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सरसाइज 7.2 का 6 से लेके 10th जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 देखिए, कहता है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 एंड 2, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये तीसरे के और ये चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये जो चारों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, वो जो पॉइंट है ना, वो वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट है पैरेललोग्राम का। देखिए क्वेश्चन को समझना है। एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। पैरेललोग्राम आपको पता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। तो ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस, ये ए यानी कॉर्नर पॉइंट, ए वर्टिस, ए बी सी डी ये सारे वर्टिसेस है यानी कॉर्नर पॉइंट है पैरेललोग्राम के। और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 एंड 2। एक्स कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का 1, वाई कोऑर्डिनेट है 2। 4 एंड वाई ये कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड 6। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5। ठीक है, तो ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के ए बी सी डी और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। टेकन इन ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में दे रखे कोऑर्डिनेट्स। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू निकालो एंड ये जो वाई दे रखे इसकी वैल्यू निकालो। बिल्कुल इजी है। देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 एंड 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 एंड वाई। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x एंड 6। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 5। ठीक है, तो देखिए यहां पर पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, एक तो डायगोनल ये AC और एक डायगोनल ये BD। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि बराबर के पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो AC एंड BD जो डायगोनल है आपस में काटेंगे तो AC दो बराबर के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये E पॉइंट मान लेते हैं। तो AE ये वाला पार्ट इक्वल टू EC, इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और DE ये वाला पार्ट BE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो E क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया AC का एंड BD का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसका मतलब E क्या हो गया? हम पहले AC साइड ले लेते हैं। E जो हो गया मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट हो गया AC का। ठीक है, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? E के कोऑर्डिनेट्स, अगर AC का मिड पॉइंट है E, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। और y कोऑर्डिनेट E का क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों का प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? देखिए बिल्कुल इजी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? क्योंकि E मिड पॉइंट है तो A एंड C के जो x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x, ये x कोऑर्डिनेट है A एंड C के, उनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो।
तो ई का कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ये, कोमा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 + 6/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके 1 + x/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट आया 8/2 यानी कि 4। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई जो है मिड पॉइंट ए सी का है, तो ई मिड पॉइंट बी डी का भी तो है। अब दोबारा लिखेंगे ई इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अब बी डी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ई के देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ई का, बीडी साइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ई बीडी का मिड पॉइंट है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 + 3/2। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ई का। और वाई कोऑर्डिनेट जो ई का क्या होगा, y + 5/2, y + 5/2। तो ये ई के 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये भी ई के कोऑर्डिनेट है, ये ए सी के अकॉर्डिंग है ये वाले, और ये भी ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी डी साइड के अकॉर्डिंग है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है इक्वल होंगे ई के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ई का 1 + x/2 इक्वल टू, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, 4 + 3/2 यानी कि 7/2। तो यहां से 2 साइड से साइड बाय साइड कैंसिल हो गया, 1 + x = 7, तो x हो जाएगा 7, ये 1 इस साइड आएगा -1, तो ये हो जाएगा 6। तो x कोऑर्डिनेट तो आया, x की वैल्यू तो आई 6 x। ठीक है, x की वैल्यू आई 6, x किसका कोऑर्डिनेट था वैसे, इसका सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था, तो x की वैल्यू आई 6। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, e का जो y कोऑर्डिनेट है ये, और ये भी y कोऑर्डिनेट है, दोनों को इक्वल रख दो, 4 इक्वल टू, लिखेंगे हम 4 इक्वल टू y + 5/2। तो ये 2 4 = 8 इक्वल टू y + 5, तो y हो जाएगा 5 इस साइड आएगा, तो 8 - 5 यानी कि 3। तो y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई 3। यही निकालना था हमें x और y की वैल्यू, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल ही इजी था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2। देखिए, कहता है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है ए बी। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझना है। एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, और ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, सेंटर को मान लेते हैं हम O, और ए बी जो है डायमीटर है, ए एंड ए बी, ये डायमीटर हो गया सर्कल का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ए पॉइंट के हमें नहीं पता ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई मान लेते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 एंड -3, यानी ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 2 -3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1 एंड 4। एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, ए बी डायमीटर है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
ये हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए जो चीजें दे रखी है हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, हमें निकालने हैं वो तो। सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो जो क्या है, सेंटर है सर्कल का, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -3। बी जो है एंड पॉइंट है डायमीटर ए बी का, डायमीटर ए बी का, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और 4। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो निकालने हैं हमें। ठीक है, वो मान लेते हैं हम एक्स एंड वाई, मान लिया हमने। देखिए ओ जो है वो मिड पॉइंट है इस ए बी डायमीटर का, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, उनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, और ओ का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ओ जो है मिड पॉइंट है ए बी डायमीटर का, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये ओ है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x+1 अपॉन 2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ओ का, और वाई कोऑर्डिनेट होगा y+4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे भी रखे हैं 2 और -3, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ दे भी तो रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं, ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2 और -3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर करें, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ओ का, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है ओ का, ये भी वाई कोऑर्डिनेट है ओ का। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल रख दो, तो x+1 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो x+1 ये 2 ऊपर चला जाएगा 4, तो x हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ए पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया 3। उसके बाद y कोऑर्डिनेट ओ का, ये भी y कोऑर्डिनेट है ओ का, तो इनको इक्वल रख दो, y+4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा y+4 इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा -6, तो y हो जाएगा -6, ये +4 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। तो y जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट तो आया ए का 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट आया ए का -10, तो 3 और -10, तो ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2। देखिए कहता है कि ए एंड बी 2 पॉइंट है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, तो एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। देखिए दोबारा मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और -2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -4। ठीक है, तो एक
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ऐसा है पी पॉइंट कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो पी पॉइंट है कहाँ एक्चुअल में, जो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी पे, वहीं पे उस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट पी है, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, और हमें नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, एक्स एंड वाई मान लेते हैं। और ये दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, यानी कि ये जो ए पी है ए बी का 3/7 है। दोबारा बताता हूं, ए और बी दो पॉइंट्स है, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए बी को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और ए पी जो है ना वो ए बी का 3/7 है। तो देखिए बिल्कुल इजी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड -4। पी पॉइंट के लेट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स एंड वाई जो हमें निकालने हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, एपी इज इक्वल टू, जो एपी है, एपी लेंथ किसके इक्वल है, 3/7 ए बी। ठीक है, एपी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये एपी कितनी है, यानी कि ये सेक्शन 1 हो गया, तो ये 3/7 ए बी। ठीक है, और ये हो गया सेक्शन 2 M2। ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए पी बी क्या होगा, पी बी कैसे निकलेगा, ए बी में से एपी माइनस कर दो, ए बी में से एपी माइनस कर दो, यानी ए बी में से एपी क्या है, ये है 3/7 ए बी माइनस कर दो। इसको आगे सोल्व कर लो, ए बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1 - 3/7। इसको आगे सोल्व कर लो, ए बी एल्शियम आ जाएगा 7, तो 7 - 3/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/7 ए बी आ जाएगा, ये 4/7 ए बी। तो M2 क्या आ गया, 4/7 ए बी। ठीक है, तो AP एंड PB में रेशियो क्या आ जाएगी, AP इज टू PB, AP एंड PB में रेशियो क्या आ जाएगी, AP है 3/7 AB इज टू PB है 4/7 AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/3:4, यानी कि M1 हुआ आपका M1 हुआ आपका 3 और M2 हुआ आपका 4। ठीक है, 3:4 रेशियो आ गई AP एंड PB के बीच में। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएगा देखिए x1 सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा, x1 ये हो जाएगा y1, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, ये हो जाएगा y2। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि P पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे निकलेंगे, देखिए पहले निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P। कैसे निकलेगा x कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 क्या है 3 है, m2 है 4, तो m1 की जगह रखोगे 3 इंटू x2 क्या है, x2 है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 है 4 इंटू x1 क्या है, x1 है -2, और नीचे आ जाएगा 3 + 4। इसको सोल्व कर लो, 3 × 2 = 6, ये माइनस का 8 हो जाएगा, 6 - 8/7 यानी कि -2/7। ठीक है, तो P पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आया -2/7। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है,
m1 है 3 इंटू y2 क्या है, y2 देखते हैं, y2 है -4, y1 है -2, तो y2 की जगह रखेंगे -4 प्लस m2 है 4 और y1 है -2, नीचे आएगा 3 + 4, तो 3 4 जा 12 -12 और ये -8 हो जाएगा अपॉन 7, यानी आएगा -20/7। ठीक है, तो ये आ गया y कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P का। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पॉइंट P के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट तो आया -2/7 एंड y कोऑर्डिनेट आया P पॉइंट का -20/7। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2। देखिए कहता है कि ए एंड बी दो पॉइंट्स है, एक तो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बना और उस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर के पार्ट में डिवाइड करते हैं पॉइंट्स। वो कितने पॉइंट्स हो गए अभी देखते हैं। देखिए एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 2। एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने से एक लाइन सेगमेंट बन गया और इस लाइन सेगमेंट को 4 बराबर के पार्ट में डिवाइड करते हैं कोई पॉइंट्स। ठीक है, अब 4 बराबर पार्ट में कैसे डिवाइड होएगा, देखिए ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया लाइन सेगमेंट और ये इसका हाफ करो, बराबर का करेंगे तो ए बी का हाफ करो, इसका हाफ करो और इसका हाफ करो। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 4 बराबर के पार्ट्स में ये ए बी जो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो गया। तो कहता है इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी, इसको डी और इसको ई। तो ये जो सी डी ई जो 3 पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 4 बराबर के पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो जो पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 4 बराबर के पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है इक्वल टू ये पार्ट, इक्वल टू ये पार्ट एंड इक्वल टू ये पार्ट, ये चारों पार्ट इक्वल है। ठीक है, ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई बी। देखिए डी जो है ये मिड पॉइंट है, देखिए ये 2 पार्ट है, ये भी 2 पार्ट है। इसको 1 मान ले तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, तो ये 2 पार्ट हो गए, तो ये भी 2 पार्ट हो गए, तो डी जो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लिख देते कोऑर्डिनेट्स लिख देते ए पॉइंट के -2 एंड 2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 8। तो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका, क्योंकि डी ए एंड बी को जोड़ने से जो लाइन बनी है उसका लाइन सेगमेंट बना है उसका मिड पॉइंट है। तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी का -2 + 2 अपॉन 2। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया डी का। और वाई कोऑर्डिनेट होगा डी का, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 + 8 अपॉन 2। ठीक है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए -2 + 2 अपॉन 2, ये 0 हो गया। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट आया 0 और वाई कोऑर्डिनेट आया 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो 0 एंड 5, तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए डी पॉइंट के। ठीक है, अब निकालेंगे हम
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, देखिए सी जो पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, एडी का। सी जो है वो मिड पॉइंट है एडी का। सो डी के जो सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, यानी कि -2 + 0 अपॉन 2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सी का। और वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 + 5 अपॉन 2। इसको सोल्व कर लो, -2 + 0 यानी कि -2 अपॉन 2, -1 आया एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको सोल्व करो 7 अपॉन 2 आया। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये सी पॉइंट के। एक आया -1, एक आया 7 अपॉन 2। ठीक है, अब ई का निकाल लो, ई भी मिड पॉइंट है किसका, बीडी का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ठीक है, तो ई क्या है, वो मिड पॉइंट है। बीडी का, ये बीडी का मिड पॉइंट ई है। तो ई के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे 0 + 2 अपॉन 2। तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 + 2 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट होगा ई का 5 + 8 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1, और ये हो गया 13 अपॉन 2। तो ई के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम 1 एंड 13 अपॉन 2। तो ये आ गया आंसर, सी डी एंड ई तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। डी पॉइंट मिड पॉइंट है ए बी का, सी मिड पॉइंट है ए डी का, ई मिड पॉइंट है बी डी का। सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालो, फिर सी के निकल जाएंगे और ई के निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बिल्कुल ईजी था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2। देखिए कहता है कि एक रोम्बस है, उसका एरिया निकालना है। रोम्बस के जो वर्टिसेस है यानी कि जो कॉर्नर के जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, दूसरे के ये, तीसरे के ये और चौथे के ये। रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रोम्बस की शेप आपको पता है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। तो ये रोम्बस है ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी ये जो पॉइंट है वर्टिसेस होंगे रोम्बस के। लिख देता हूं यहां पे रोम्बस। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 एंड 0, बी पॉइंट के 4 एंड 5, सी पॉइंट के -1 एंड 4, डी पॉइंट के -2 -1। ठीक है, तो एरिया निकालना है रोम्बस का। रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल कौन से हैं इसमें, रोम्बस में, देखिए एक तो डायगोनल हो गया ये रोम्बस में AC, और एक डायगोनल हो गया ये BD। अगर आपको ये डायगोनल की लेंथ पता है AC एंड BD की, तो एरिया निकल जाएगा रोम्बस का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे ABCD रोम्बस है।
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3 एंड 0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 5, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस का 1 4 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस के 2 माइनस का 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी किसके इक्वल होएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि ए सी इंटू बी डी। अब ए सी अगर बी डी आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो डायगोनल ए सी की लेंथ कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। डायगोनल ए सी कैसे निकलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे आप, ए सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स किसके इक्वल होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC लेंथ यानी कि ये AC किसके इक्वल होगी, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 1 माइनस का 3, रूट में लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, सारे का रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ये आ जाएगा 32 का रूट। और 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2 का रूट, यानी कि 16 का रूट होता है 4, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 2। ठीक है, तो AC तो आ गया 4 रूट 2। अब निकालेंगे हम डायगोनल BD, वो भी ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि BD जो डायगोनल है कैसे निकलेगा। अब ये x1 और y1 x2 y2 में हटा देता हूं, BD तो ये x1 हो गया कोमा ये y1 हो गया और ये हो गया x2 कोमा ये y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर, तो रूट में लिखना है माइनस के 2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस के 1 माइनस का 5 का स्क्वायर। यह हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये भी 36, 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 72 का रूट। ठीक है, और 72 को लिख सकते हैं 36 टू जा 72, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो 6 रूट 2। तो ये आ गया BD। तो एरिया ऑफ डायगोनल निकाल लोगे, हमें डायगोनल का सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लोगे, रोम्बस का एरिया निकालना था ना, रोम्बस ABCD का एरिया निकालना था, वो निकलेगा हाफ इंटू AC डायगोनल इंटू BD डायगोनल। AC डायगोनल आया आपका 4 रूट 2 और BD डायगोनल आया आपका 6 रूट 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 से कट गया ये, 2 6 जा 12 और ये रूट 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 12 2 जा 24। यूनिट हमें पता नहीं है, 24 यूनिट जो भी होगी यूनिट का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो या तो यूनिट का स्क्वायर ऐसे लिख दो या फिर स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस आया 24 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आपका आंसर। तो बिल्कुल आसान था, डायगोनल की लेंथ निकाल लो, डायगोनल को दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर
10 तक किया एक्सरसाइज 7.2 का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर कंप्लीट हुई। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, हमको डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।